चाहत हुई तेरे नाम। हेलो। हेलो जी कौन? अरे अलमास बेटी, कैसी हो? मैं फाखरा बोल रही हूँ। ओ आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। भाई तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। जवाब? कैसा जवाब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अपनी शादी के बारे में सोच के मुझे जरा जल्दी जवाब देना। हो आई सी। एक्चुअली मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ओफो भाई, तुम किस कदर लेजी हो। चलो मैं तुम्हें खुल के बता दूं, वो मैं ना तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? अशर पहले से शादीशुदा है और उसकी बीवी उसके घर में मौजूद है। तो क्या हुआ? तुम्हें अगर जोया के इस घर में रहने पे एतराज है तो मैं उसे निकाल भी सकती हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है और मेरा अशर से शादी करने का कोई इरादा नहीं। जोया से डरती हो? प्लीज आंटी, जोया मेरी दोस्त है और दोस्त के घर पे डाका डालने का मेरा कोई इरादा नहीं। प्लीज आप मुझसे ऐसी बात ना ही करें। बल्कि मेरा तो मशवरा है, आप उनकी जिंदगियों में जहर मत घोलें। वो दोनों बहुत खुश हैं। मुझे समझा दे। वैसे इस रास्ते पर आप मुझे दूसरी बार मिली हैं। कितना अजीब इत्तेफाक है ना। एक्चुअली मेरा सैलून वहाँ पास नहीं है तो मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ। तो ये बात है। वैसे आपके ऑफिस वालों ने आपको पिक एंड ड्रॉप नहीं दिया? पिक एंड ड्रॉप तो नहीं दिया, लेकिन वैसे मैं रोज आती जाती हूँ। आज तो आपने खामा का तकलीफ की। कम ऑन यार। और वैसे भी मैंने आज सोचा है कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी और तुम्हारे हस्बैंड से भी मिलूंगी। क्या हुआ? इतना सोच क्यों रही हो? आई प्रॉमिस मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं भी एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इससे ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ओके, राइट पे जाना है। हाँ प्लीज राइट पे ले लीजिएगा। अम्मी, ये मेरी दोस्त है जोया। आपसे जिक्र किया था ना मैंने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। हिरा तुम्हारी बहुत तारीफ करती रहती है। अरे हिरा खुद बहुत अच्छी है, बस इसलिए। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, अभी आती हूँ। जी चलो आओ, मैं तुम्हें फरीद से मिलाती हूँ। फरीद, जोया आपसे मिलने आई है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तबीयत कैसी है? फरीद, जोया आपसे आपकी तबीयत पूछ रही हैं। इट्स ओके हिरा, शायद फरीद साहब की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी जा रही हो? जी आंटी, बस घर जाना है। मैं तो चाय बनाने जा रही थी। कोई बात नहीं, चाय फिर कभी से, अभी मुझे जाना है। चलो अपना ख्याल रखो। ठीक जीती। ठीक है हिरा, फिर मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ जोया। फरीद को बिल्कुल तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इधर देख, इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। अच्छा अभी मुझे जाना है, इस बारे में बाद में बात करें। हाँ अलमास, क्या अम्मी ने खुद कहा है तुमसे? अच्छा चलो ठीक। अच्छा खुदा हाफिज़।
अम्मी, वो मुझे अलमास की कॉल आई थी। तो फिर मैं क्या करूं? वो बता रही थी कि आपने उससे फोन किया था। हाँ किया था फोन। मुझे अशर की दूसरी शादी करनी है, लड़कियां तलाश कर रही है। अशर दूसरी शादी करने से इनकार कर चुका और ना ही वो ये शादी करेगा। क्यों करेगा दूसरी शादी से इनकार? अरे मर्द कभी दूसरी शादी से मना नहीं करता, और उसे मेरे लिए नहीं तो अपनी दौलत और जायदाद के लिए एक वारिस की जरूरत है, और वो उसे चाहिए। वारिस वारिस वारिस, तंग आ गई हूं मैं ये सुन सुनकर। तो बन जाती ना इस काबिल, दे देती उसे एक औलाद, एक वारिस। खुदा के कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता अम्मी। अगर खुदा नहीं चाहता ना कि मैं माँ बनूं, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे माँ नहीं बना सकती। मैं खुदा के कामों में दखल नहीं दे सकती, लेकिन अपने बेटे की दूसरी शादी तो करवा सकती हूँ ना। मर्द एक से ज्यादा शादियां कर सकता है। सिर्फ एक बार आप खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचिए। अगर आप पर ये वक्त आया होता तो आप क्या करती? आया तो नहीं ना, बेटा पैदा किया है मैंने, और तुमने क्या किया? बस ना हेरा, मैंने कह दिया ना कि मुझे तुम्हारा बाहर आना जाना पसंद नहीं है तो नहीं है। फरीद, अगर मैं बाहर जाके जॉब नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? मुझे नहीं पता कैसे चलेगा। और भी हजारों औरतें हैं जो घर से काम कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। मुझे नहीं पता वो घर से कैसे काम करती हैं। फरीद, हो सकता है वो कोई बिजनेस करती हो, कहाँ से करना है मुझे तो पता करो ना, पता करो। बस बहस मत करो मेरे साथ, अब जॉब खत्म। फरीद देखो, तुम ज्यादती कर रहे हो, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। तुम्हारे साथ क्यों? इसलिए कि तुम्हारा बाहर आना जाना, लोगों से मिलना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा इसलिए। फरीद, ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। सुबह से लेकर शाम तक तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, किससे मिलती हो, मुझे क्या पता? हाँ, मैं बस खत्म जॉब, अब नहीं जाओगी। क्या हो क्या गया है तुम्हें? जॉब तो मैं पहले भी करती थी फरीद, तुम्हारे साथ एक ही जगह पे जॉब करती थी। हाँ, उस वक्त तो मेरे सामने होती थी, मुझे पता था, इसलिए मुझे फिक्र नहीं थी। मतलब अब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? फरीद, बात समझने की कोशिश करो। अगर मैंने इन हालात में जॉब छोड़ दी तो घर में फाके हो जाएंगे। तुम्हारी दवाइयाँ, घर का खर्चा, ये सब कहाँ से पूरा होगा? मुझे नहीं पता कहाँ से आए, मुझे बिल्कुल नहीं पता कहाँ से आए। जब मैं मर जाऊंगा ना, तो तुम्हें जहाँ जाना हो, जो करना हो तुम कर लेना, मेरे होते हुए सब कुछ नहीं हो सकता। फरीद बस! आज अलमास का फोन आया था। क्या कह रही थी? कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आई थी। अम्मी ने उसे अपने पास रोक लिया। कोई खास बात? अम्मी अलमास की शादी कराना चाहती है। किससे? तुमसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये मैंने नहीं कहा। अम्मी ने अलमास से कहा है कि वो तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहती है। अगर तुम मान जाओ तो वो उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि अम्मी को क्या हो गया। कम से कम मुझसे बात करने से पहले मुझसे तो कर लेती। अब अलमास मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? करता हूं मैं जाके अम्मी से बात। देखें बहन, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, उसके लिए लड़कियों की कोई कमी है नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन शरीफ घराने के जो लोग हैं वो दूसरी शादी करने वाले लड़के के बारे में थोड़ी बहुत छानबीन तो जरूर करते हैं ना कि आखिर क्या वजह है कि पहली बीवी के होते हुए आपका लड़का दूसरी शादी कर रहा है। भाई वजह औलाद का ना होना। अगर ये वजह बताऊंगी तो आने वाली को भी डर लगा रहेगा ना कि उसकी औलाद ना हो तो आपका लड़का कहीं तीसरी शादी ना कर ले। देखिए बहन, पैसा जो होता है ना,
वो सारे ऐबों को ढांप लेता है। ठीक है, मैं देखती हूँ। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके स्टेटस की लड़की तो मिलना मुश्किल है। हाँ, थोड़े गरीब घराने की लड़की मिल जाएगी इंशाल्लाह। चले ठीक है, अपनी औलाद के लिए मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। चाय लीजिए। हाँ जी, आप भी लीजिए। जी जी। जोया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, फरीद मुझ पे इल्जाम लगाने लगा है। कहता है कि घर देर से क्यों आती हो। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तुम हिम्मत रखो हिरा, मुझे लगता है कि फरीद ना बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा हो गया, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। तुम प्यार मोहब्बत से उसके साथ पेश आओ, देखना सब ठीक हो जाएगा और फिर वो ऐसी बातें नहीं करेगा। पता नहीं कैसे पेश आऊं उसके साथ। वो समझने को तैयार ही नहीं है कि ये जो कुछ भी कर रही हूँ मैं उसी की खातिर तो कर रही हूँ। लेकिन वो जो ये मुझ पे शक कर रहा है ना, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर चक्कर लगाऊंगी और मैं समझाऊंगी उसे। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी कोई भी बात सुनेगा। तुमने देखा नहीं उस दिन, तुमसे बात करना भी गवारा नहीं समझा उसने। सुनेगा, सब सुनेगा, बस तुम फिक्र मत करो। थैंक यू जोया, तुम कितना हौसला देती हो मुझे। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, घर क्यों नहीं आई मिलने? ना बाबा, मैं तुम्हारे घर आती रही ना तो तुम्हारी सास मुझे तुम्हारी सौतन बना के छोड़ेंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करो। अच्छा चलो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन अगर उन्होंने किसी और को तुम्हारी सौतन बना के तुम्हारे सर पे बिठा दिया तो क्या होगा? वो तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन जोया, तुम्हें इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। ये मिसेरा आज भी ऑफिस नहीं आई? नो सर, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उनका मैसेज आया था कि आज वो ऑफिस नहीं आएंगी। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, कैसे हैं आप फिर आ गए? मैं तो आपकी खैरियत पता करने आई। क्यों? मेरी तबीयत को क्या हुआ? फरीद आपको क्या हो गया है? इट्स ओके। मेरा ख्याल है कि शायद इनको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आइंदा आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। फरीद, बहुत बुरी बात है। आई एम सॉरी हीरा कि मैं तुम्हें ऐसा कह रही हूँ, पर सच में तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही अजीब है। तुम्हारी हिम्मत है, तुम उसके साथ गुजारा कर रही हो। पता नहीं क्या हो गया फरीद को, पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। अच्छा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुम्हारी कोई गलती है इसमें? हम दोस्त हैं और हम हमेशा दोस्त रहेंगे। थैंक यू। कोई बात नहीं, अब तुम उनका ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। कहाँ घूम रही हो? मैं उसी लड़की के घर से वापस आ रही हूँ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, वही जिसका हस्बैंड फिजिकली बीमार है
ओह हाँ, आई रिमेम्बर तुमने बात की थी मुझसे। कैसी तबीयत है उसकी सर? उन्हें क्या होगा, वो तो बस तभी ठीक होंगे जब उनकी स्पिनल कॉर्ड का ऑपरेशन होगा। लेकिन क्या, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे ऐसे लगता है कि हिरा बहुत मुश्किल में है। उसका हस्बैंड शायद अपनी बीमारी की वजह से उसे बहुत तंग करता है और शायद उस पर शक भी करता है। Really sad। वैसे क्या नाम बताया तुमने उस लड़की का? हिरा? एक लड़की हिरा मेरे ऑफिस में भी काम करती है। अच्छा, फिर ये वही होगी शायद। अरे नहीं, तो ऑफिस में काम करती है मेरे, वो अनमैरिड। ओह, फिर कोई और लड़की होगी। ओके, खुदाफिज। तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। इधर आओ जोया। तो दिन में आया करो तुम। जी, क्या सोचा तुम लोगों ने? किस बारे में? अशर की दूसरी शादी के बारे में। और किस बारे में? अशर दूसरी शादी नहीं करेंगे। ये तुम कह रही हो या अशर कह रहा है? अव्वल तो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता भी है तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने शौहर को मजबूर नहीं करेगी कि वो दूसरी शादी करे। लेकिन तुम्हें अपने शौहर को दूसरी शादी पे मजबूर करना पड़ेगा, वरना इस घर में तुम रह नहीं सकती। मुश्किल हो जाएगा यहाँ रहना। बेहतर है कि तुम उसे समझाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। जी। अशर अम्मी ने बार बार एक ही बात की रट लगाई हुई है। किस बात की? दूसरी शादी? हाँ, आज भी मुझे रोक कर पूछा उन्होंने कि अशर शादी के लिए राजी हुआ या नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने तो उन्हें तुम्हारी मर्जी बता दी। मेरी मर्जी? तुम क्या चाहती? तो मम्मी की बात मान क्यों नहीं लेते? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जानती हो क्या कह रही? अपने शौहर से दूसरी शादी का कह रही? हाँ, मैं तुमसे दूसरी शादी का कह रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जो अपने शौहर से दूसरी शादी का कहने लगे? क्योंकि यही एक तरीका है जो मैं तुम्हारी मोहब्बत के एहसार में रह सकती हूँ, वरना तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। जोया, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जब दूसरी औरत आएगी तो तुम्हारी खुशियों का क्या होगा? कोई बात नहीं, खुशियां ही तो बर्बाद होंगी, लेकिन रहूंगी तो मैं तुम्हारे साथ ना। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मगर तुम मेरी बात नहीं समझ रही। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मान क्यों नहीं जाते? अच्छा बस, आज के बाद इस बारे में मुझसे कोई बात मत करना, समझ गई? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ आप क्यों कर रही हैं? क्या किया है मैंने? आप जोया को मेरी दूसरी शादी पे मजबूर क्यों कर रही हैं? जबकि मैं आपको साफ लफ्ज़ में बता चुका हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। अब अगर तुम्हारी बीवी इस खानदान को वारिस नहीं दे सकती तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हें दूसरी शादी के लिए इजाजत भी ना दे। आपको क्या लगता है आप जोया को मजबूर करेंगी? वो मुझसे कहेगी मैं दूसरी शादी कर लूंगा? बस, मुझे अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए, बस। हेरा, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए एक जॉब का बंदोबस्त करूं? नहीं जोया, फिलहाल तो मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब तो मेरी बहुत अच्छी है, बॉस भी बहुत अच्छे हैं। वैसे बाय द वे तुम जॉब क्या करती हो? एक प्राइवेट कंपनी में पीए की जॉब है।
जॉब तो अच्छी है और अगर मुस्तकिल रहने के चांसेस है तो गुड है। जॉब तो बहुत अच्छी है जोया, लेकिन इस जॉब में एक प्रॉब्लम है। इस जॉब को कंटिन्यू करने का चांस ज़रा कम है। वो क्यों? जोया तुम तो जानती हो कि मैं मैरिड हूँ, लेकिन मैंने अपने ऑफिस में अनमैरिड शो करवाया है खुद को। लेकिन क्यों? इस ऑफिस में जॉब के लिए यही शर्त थी, इसलिए मैं मजबूर थी, मुझे झूठ बोलना पड़ा। ओ, फिर तो तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। हाँ, क्योंकि ये बात किसी को मालूम नहीं है। वैसे तुम किस कंपनी में जॉब करती हो? फाखरा टेक्सटाइल। क्या? तुम फाखरा टेक्सटाइल में जॉब करती हो? क्यों, तुम उस कंपनी को जानती हो? नहीं, एक्चुअली मैंने कभी सोचा था इस कंपनी के लिए काम करने का, लेकिन मौका ही नहीं मिला। यस सर। मिश्रा मेरे रूम में आएगा प्लीज जल्दी। ओके। जी सर। मिश्रा, वो जो दुबई वाली फर्म के लिए हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी, आपको याद है? जी सर। उस कंपनी का अभी मुझे एक ईमेल आया। जो प्रेजेंटेशन आपने भेजी थी उसमें कुछ चीज़ों का एडिशन है। मैंने आपको मेल बैक कर दिया, उसमें एडअप करके मुझे वापस भेज दीजिए। उनको वापस करना है। वो एक्चुअली अपने हेड ऑफिस से कंफर्म करना चाह रहे हैं, सो आई वांट टू बी डन इट नाउ। आप अगर अभी बना देंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। जी सर। ठीक है, आई एम वेटिंग, जल्दी कर दीजिए। बीबी जी, बीबी जी। हाँ नूरी, बोलो। आपको एक बात पता है? मुझे कैसे पता होगी जब तक तुम नहीं बताओगी। बड़ी बेगम साहबाना रिश्ते देख रही हैं अशर साहब के लिए। अच्छा। वो जी रिश्ते वाली को कई बार बुला चुकी हैं घर पे। फिर मिली कोई लड़की? नहीं जी, अभी तो नहीं मिली। यहाँ तो कवारों को रिश्ते नहीं मिलते, वो तो फिर शादीशुदा है। अब तो क्या उस औरत ने इनकार कर दिया? नहीं, इनकार तो नहीं किया। हाँ, वो कह रही थी मैं जल्दी वापस आऊंगी कोई अच्छा रिश्ता लेके। ठीक है, तुम जाओ। कितना टाइम हो गया, इतना काम बाकी है। जी सर। मिश्रा, काम कंप्लीट हो गया? सर एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और काम भी ख़त्म नहीं हुआ। सर अगर पॉसिबल है तो मैं कल प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको ईमेल कर दूं। मिश्रा, आई टोटली अंडरस्टैंड, आपको अपनी अम्मी की वजह से घर जल्दी जाना होता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि क्लाइंट की अभी थोड़ी देर पहले ईमेल आई है एंड दे वांट द प्रेजेंटेशन टुडे। मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं आज उनको प्रेजेंटेशन दूंगा। सर दरअसल मेरी अम्मी घर में बिल्कुल अकेली होती हैं और आपको तो पता है ट्रांसपोर्ट उसका भी बहुत इशू है। घर पहुंचते पहुंचते भी काफ़ी लेट हो जाती हूँ। मिश्रा, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, मगर अगर अर्जेंसी ना होती तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करता। आप ये काम क्यों नहीं करती हैं? आप काम पे फोकस कीजिए, आपके घर जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। बल्कि काम करता हूँ, मैं ही आपको ड्रॉप करता हूँ। सर आप? हाँ, क्यों नहीं। जब आप मेरे काम के लिए ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स दे सकती हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? जी सर। बस जल्दी से कर दीजिएगा, बिकॉज आज ईमेल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अशर तो शादी के लिए मान ही नहीं रहा। जोया तुम पागल तो नहीं हो रही? तुम खुद अपनी सौतन लाना चाह रही हो। कभी कभी इंसान को वो सब करना पड़ता है अलमास,
जो वो नहीं करना चाहता। लेकिन जोया, ये तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरी सास ने खुद कोई लड़की ढूंढकर अशर की शादी करवाती ना, तो वो दोनों मिलकर मेरे खिलाफ महाज बना लेंगी। जोया, जो भी फैसला करना सोच समझ के करना, कहीं जज्बात में कोई गलत कदम मत उठा लेना। मैं बहुत सोच समझ कर ये कर रही हूँ अलमास। बस अब मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो शादी के बाद मेरे कंट्रोल में रहे, और जैसे हालात बेहतर होंगे मैं उसे अशर की जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी। जैसा तुम सोच रही हो ये इतना आसान नहीं है, और फिर अपनी मर्जी की लड़की लेके आना ये तो बहुत ही मुश्किल है। मैं जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन ढूंढ रही हूँ, मिल ही जाएगी। हीरा अब तक घर वापस नहीं आई। ये क्या समझती है? अब मुझे कमा कर खिला रही है तो अपनी मर्जी से जब चाहेगी घर आएगी। ओह मेरे खुदा, अब क्या मैं इस काबिल भी नहीं रहा कि अपनी बीवी को ये कह सकूं कि वक्त पर घर आया करो। सर, परफेक्ट। मिश्रा, आप ये प्रेजेंटेशन मुझे ईमेल कर दें ताकि मैं क्लाइंट को भेज दूँ। जी सर। आपके काम में परफेक्शन आती जा रही है। थैंक यू सर। प्लीज़। लोग ठीक ही कहते हैं, अगर औरत एक बार घर से बाहर निकल जाए तो बेलगाम हो जाती है। आने दो इसे, आज मैं इसके सारे बल निकाल दूंगा, फिर देखता हूं अब कैसे ऑफिस जाती है कल से। हाँ जो है। अशर, कहाँ रह गए हो? उस ऑफिस में कोई अर्जेंट काम था। बोलो। घर कब आ रहे हो? थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, जल्दी आओ। आई एम सॉरी, मेरी वाइफ का फोन था। आइए। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फरीद, आज बहुत देर हो गई। ऑफिस में अर्जेंट एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम। जिस इम्पोर्टेंट काम की गाड़ी से उतर के आ रही हो ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है अभी। हाँ, आज दरअसल। हाँ, वो कौन था वो जिसकी गाड़ी से उतर के आ रही हो, जो छोड़ने आया था तुम्हें? फरीद, वो मेरे बॉस थे। बस बंद करो।
से माजूर हुआ, दिमाग से नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम नौकरी के बहाने पूरे शहर में गुलछरे उड़ाती फिरोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बस खबरदार मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला तो आज तक मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती आई हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सच बात तो यह है फरीद कि तुम इस काबिल ही नहीं थे कि तुम्हारे लिए कुछ किया जाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। अपनी आंखों से देखा है मैंने सब कुछ, और अब तुम मेरे सामने खड़ी होकर साफ बनने की एक्टिंग कर रही हो। मैं समझ गया हूं, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं तुम क्या चाहती हो। क्या समझ गए हो? क्या चाहती हूँ मैं? क्या चाहती हूँ मैं? हाँ, मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना तुम? अब मैं तुम्हारे लिए बोझ हो गया हूं, तुम्हें मेरी नहीं किसी और की जरूरत है। आजादी चाहती हो तुम? तुम्हारी ख्वाहिश मैं अभी के अभी पूरी करता हूं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं। हीरा, क्या हुआ है बेटा? रो क्यों रही हो? जिस शख्स की खातिर मैंने इतनी कुर्बानी दी, इतना कुछ किया, उसके लिए मैंने क्या नहीं किया अम्मी? आज उसी ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक कह रही हूं मैं। तलाक दे दिया आपके फरीद ने मुझे। क्या? क्या? नहीं, फरीद ऐसा नहीं कर सकता। उसने तुम्हें तलाक कैसे दे दी?